मेरे दोस्तों, आज पालेज से मैं गांधीनगर जा रहा हूँ। मेरे जो मिलने वाले हैं उनका प्रोग्राम है उनके यहाँ पर, तो ख़ुसूसी दावत है तो उसमें जा रहा हूँ। और उसके बाद इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो हिम्मतनगर भी जाऊँगा, और इंशाअल्लाह जहाँ जाऊँगा और मज़ारात पर अगर जाने का मौका रहा तो इंशाअल्लाह मैं उन मज़ारात के वीडियोज़ भी आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह, ये आप पालेज गांव देखिए आप, और हमारे पालेज गांव में ये जो आप देख रहे हैं ये है वलन फाटक। और उसके बाद ये आप आस्ताना देखिए, ये क़यामुद्दीन बाबा का आस्ताना। माशाल्लाह, आप पालेज जब भी आओ तो इस आस्ताने पे ज़रूर हाज़िर देना। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह आप गांधीनगर जाके मुलाकात करेंगे। आज सुबह पालेज से गांधीनगर आया हूँ, और ये गांधीनगर में पेठापुर है, वहाँ पे हमारे एक अज़ीज़ हैं यासीन बापू करके, तो उनके यहाँ प्रोग्राम है, उसमें मैं आया हुआ हूँ। और कुछ मरीज़ों को भी देखना है, तो वो मुझे एक दरगाह पे लाए हैं। तो आइए मैं आपको दरगाह का भी दीदार और ज़ियारत करवा दूँ। माशाअल्लाह, ये दरगाह भी है और ईदगाह भी है। अब अपने दरगाह में चलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सरकार का आस्थाना है। ये हज़रत का नाम, ये दरवाज़े के अंदर चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए। आइए अब आपको मैं मज़ार शरीफ के अंदर लेके चलूँ। माशाअल्लाह, ये देखिए कितनी बेहतरीन जगह है। आपको दरगाह में ले जाने से पहले मैं आपको ईदगाह दिखा दूँ। ये देखिए ईदगाह है, बहुत बड़ी जगह है और बड़ी पुरसुकून जगह है माशाअल्लाह। आइए अब मैं सरकार में ले चलूँ। माशाअल्लाह, ये देखिए आप, कितनी बेहतरीन जगह है। ये देखिए माशाअल्लाह, ये हमारे यासीन बापू हैं, नक्शबंदी रिफ़ाई कादरी। अब हम यासीन बापू से पूछते हैं कि आप ये जो साहिब मज़ार बुज़ुर्ग हैं जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम हजरत हुसैन साहब अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार, जो उनको गामदनी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पेठापुर गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। माशाअल्लाह, ठीक है ठीक है। आपका ये मालूम है आपका उर्स कब होता है आपको? इनका उर्स तो मुझे डेट तो याद नहीं है। हाँ, कुछ महीना वगैरह याद है आपको? वो भी याद नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको सरकार का मज़ार शरीफ का वीडियो दिखा दिया। मज़ार का दीदार आप लोग कर लीजिए, और आइए आपको दूसरे मज़ार का भी मैं करवा दूँ आपको। आइए माशाअल्लाह, ये देखिए दूसरा मज़ार, ये नाम, ये देखिए नाम। ये उर्स की तारीख भी यहाँ पे लगी हुई है। माशाअल्लाह, ये देखिए बुज़ुर्ग का आस्ताना, ये देखिए माशाअल्लाह। ये देखिए, ये क्या है देखें, शजरे कादरिया चिश्तिया रज़ाकिया। माशाअल्लाह, ये देखिए आप। आइए, इनका अभी नाम वैसे मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है, लेकिन अपने यासीन बापू को ही पूछ लेते हैं।
हाँ यासीन बाबा, जी बाबा का मज़ार शरीफ जो ये है, जी। तो बाबा का नाम क्या है? इनका नाम है हजरत अब्बन शाह बाबा कादरी चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ठीक है, रहमतुल्लाह ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आपका खादिम कौम मिल्लत यूसुफ़ साबरी, बस ये जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ उन सरकारों के दीदार में आपको कराते ही जा रहा हूँ। अब इंशाल्लाह जहाँ मुझे यहाँ के जो हमारे जिनका मेहमान बना हूँ वो जिस मज़ार पे लेके जाएंगे तो मैं वहाँ का भी आपको नज़ारा दीदार करवा दूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने दरगाह देख ली, अब मैं पीठापुर आया हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मंदिर भी है और ये बाज़ार भी है। तो मैंने कहा आया हूँ तो जो भी यहाँ पे है मज़ारात या जो भी चिल्ले शरीफ है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये आइए, ये चिल्ले शरीफ पे चलते हैं। ये आप बाज़ार देखिए पीठापुर का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए आप, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इमारत बनी है। तो अपने यासीन बापू को पूछते हैं कि यासीन बापू ये क्या है? ये हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबानी गौसे समदानी पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का चिल्ला मुबारक है। और ये पीठापुर गांधीनगर गुजरात। अच्छा अच्छा। ये गांव के अंदर, ये हमारे इस गांव के अंदर इनका चिराग रोशन करते थे हमारे यहाँ के राजा रजवाड़े में के टाइम पे। अच्छा। और उनकी औलाद को दिया था, लेकिन ये दीवार जो सामने है, हाँ, उस दीवार के पीछे के भाग में चिराग रोशन करता था। वो ख्वाब में उनको चिराग हुए थे। अच्छा। तो उसने अपने औलाद बच्चे को, राजा ने अपने बच्चे को सौंपा था। फिर उन्होंने हमारे यहाँ के गांव के यूसुफ मियाँ करके थे, उनको बुलाया और उनको बोला ये चिराग तुम बाहर करो। हाँ। तो उन्होंने फिर ये चिराग बाहर किया था और ये जगह तब से ये मुकर्रर है चिल्ला। माशाल्लाह, मतलब ये चिल्ला शरीफ है। हाँ। और ये मतलब बरसों से नवाब और राजा रजवाड़ों से मतलब ये चिराग होते हुए आ रहा है। और अब यहाँ के मतलब के पीठापुर के मुसलमान सब कर रहे हैं। हाँ, सब कर रहे हैं यहाँ पे। सुभान अल्लाह। और यहाँ उर्स भी मनाया जाता है 11वीं के दिन। अच्छा, 11वीं में उर्स भी होता है। पहले के जब ये जो यूसुफ मियाँ बाजू मियाँ राठौड़ जो थे, हाँ, वो जिनकी हयाती में यहाँ पे समाए महफिल कव्वाली का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होया करता था यहाँ हर साल, और नियाज भी होती थी हर साल। माशाल्लाह। अब वो ही नहीं रहे। हाँ, बराबर। उनके बच्चे भी नहीं है, बराबर। तब करने वाला कोई ज़्यादा लोग है नहीं अब। सही बात है, सही। मेरे दोस्तों, अब मैं पीठापुर के सुन्नी कब्रिस्तान आया हूँ। ये देखिए आप, चलो अब अंदर का भी नज़ारा कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कोई अस्सलाम वालेकुम या, ये देखिए माशाअल्लाह बुज़ुर्ग। ये देखिए क्या लिखा है, हज़रत मीरा सैयद अली दातार चिल्ला। ये देखिए भाई, जहाँ सुन्नी लोग होंगे, जहाँ सुन्नी आवाम होगी, सुन्नी गांव होगा, वहाँ चिल्ला मुबारक तो होना ही होना है। माशाअल्लाह, ये देखिए आप, माशाअल्लाह। अब मैं पीठापुर आया हूँ तो जो कुछ भी यहाँ पर है मैं सब आपको नज़ारा करवा रहा हूँ, ताकि पीठापुर की आपको मुकम्मल तरीके से मालूमात हो। ये मज़ार किसका है? ये मस्तान बाबा को मस्तान का नाम दिया गया है। अच्छा, उनका है। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, तो यासीन बापू बताइए भाई, ये किनका चिल्ला शरीफ है? आप अपनी ज़बान से बताइए। ये हजरत सैयद अली मीरा दातार सरकार का चिल्ला मुबारक है। अच्छा। और ये हमारी समाज का ये कब्रिस्तान है। आपका समाज कौन सा समाज? हमारा शेख गांधर्व मुस्लिम समाज है। सुभान अल्लाह। और हमारे जो पूर्वज थे, हाँ, वो गांधर्व यानी हिंदू कौम में थे। जी हाँ, जी हाँ। आज से करीबन 4 या 5 पीढ़ी के पहले। जी हाँ। फिर बाद में हम लोग कन्वर्ट हुए। किस तरह हुए कन्वर्ट? किसने करा आपको? तो हमको फिर वो गरीब नवाज के आने के बाद हमारे परदादाओं ने उनका रुतबा, उनका इल्म, उनकी चाल ढाल और सच्चा देखा। हाँ, उनके अंदर कुछ, उन्होंने इस्लाम को जाना कि इस्लाम कुछ चीज है और ये मजहब सबसे प्यारा और अच्छा मजहब है। तुम्हें कम वरडियम, तुम्हें कम शरडियम, तुम्हें कम जगत कारणम विश्वरूपम। अच्छा, तो मतलब उनको तुम्हारे आबा व अजदाद को बुजुर्गाने दीन से की तालीम मिली। हाँ, दीन की तालीम मिली और अल्लाह ने उनको हिदायत दी। तो फिर वो इस कलमा पढ़ के और इस्लाम में दाखिल हुए। तो आज हम 4वीं या 5वीं पुख्ते हम आज तक
सुन्नियत पे चल रही है, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखती है। सुभान अल्लाह, माशा। ये जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का चिल्ला मुबारक है। तो ये पेथापुर में जो कुछ भी है मैं आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे यासीन बापू से फिर भी पूछते हैं इनकी ज़बानी। हाँ यासीन बापू बोलिए, क्या ये इनका ये क्या? ये हजरत सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार दम मदार बेड़ा पार हाँ। रहमतुल्लाह अलैह सरकार का ये चिल्ला मुबारक। आज मेरी 56 उम्र हुई है, वो कई वर्षों से इस जगह पे इनका ये चिल्ला मुबारक मौजूद है। माशाअल्लाह, बहुत मतलब ये देखने जाए तो काफी पुराना है। अच्छा हाँ, ये मदरसा था, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, पुराना अच्छा। मदरसा था हमारा यहाँ पे दीवार के पीछे? हाँ, ये मदरसा है। अच्छा और ये चिल्ला मुबारक जब हम छोटे थे तब से, तो हमारे वालिद के जमाने में भी ये था, अच्छा, उनके अब्बा के जमाने में भी ये था। माशाअल्लाह, मतलब ये 100 साल फीट ज्यादा होगा शायद। हाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। 200-250 साल पहले का ये। तो ये रोशन चिराग होता है? हाँ, ये इनका मेहंदी मुबारक है। अच्छा, ये पहले पुरानी थी तो इसको क्या है वो रिनोवेशन कराया है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, इनको फिर वो ये टाइल्स वाइल्स लगा के अच्छा अच्छा, ये कराई और ये क्लेप उनके ऊपर रखा हुआ है माशाअल्लाह, ताकि धूल मिट्टी नहीं उड़े। ठीक है ठीक है। मतलब ये जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का चिल्ला शरीफ है। आगे ला चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, हम अभी जा रहे हैं गेबन शाह बाबा की दरगाह पे। और ये जो नदी आप जो देख रहे हैं ये साबरमती नदी है। गांधीनगर अहमदाबाद साबरमती नदी बोलते हैं। इसको अहमदाबाद साबरमती नदी कहते हैं। और अभी हम गेबन शाह बाबा की दरगाह पे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह गेबन शाह बाबा की दरगाह पे जाने के बाद फिर सरकार के मज़ार का भी आपको दीदार कराएंगे इंशाअल्लाह। ये नीचे वाला पुराना रास्ता है। अच्छा, अभी ये लोग हो गए। ये हज़रत गेबन शाह बाबा दरगाह। अब हम अंदर जा रहे हैं। ये बिल्कुल साबरमती नदी जो है उसके बिल्कुल किनारे पर ही है। माशाअल्लाह देखिए आप, कितना खुशगवार मंज़र है माशाअल्लाह। ये देखिए आप, माशाअल्लाह, ये साबरमती नदी देख रहे हैं आप सामने, वो सामने देखिए नदी, साबरमती नदी। चलिए चलिए आगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको दरगाह पे ले जाता हूँ, फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको नज़ारा करवाता हूँ। हज़रत गेबन शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह नी दरगाह में आइए, इस तरफ आइए। माशाअल्लाह, ये लीजिए। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। में बेशक वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। कौन? जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सरवार अल्लाह अलैका सरवरा, शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका
रब्बे हबली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तक़ून बिफज़्ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हक नारा हैदरी या अली चकाचक चकाचक। हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम व रहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी मैं गुजरात के बहुत ही मशहूर व मारूफ शहर अहमदाबाद के करीब 30 किलोमीटर दूरी गांधीनगर, और गांधीनगर ज़िले का एक गांव है, सबसे बड़ा गांव पेथापुर। वहीं पर मैं मेहमान बना हूं आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं। और पेथापुर के तमाम बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर हाज़िरी हो रही है, और जो यहाँ पे चिल्ले शरीफ है वहाँ पर मैं हाज़िरी दे रहा हूँ। और अभी मैं बिल्कुल साबरमती नदी के बिल्कुल किनारे पर ये बैठा हूँ, और यहाँ बड़ा पुरसुकून माशाल्लाह मंज़र है। और ये बुज़ुर्ग का जो आस्थान है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हज़रत गेबन शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं कभी कभी अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ। वैसे अल्लाह की हमारे पास दी हुई नेमतों का हम किसी भी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते कमा हक़ कहू, ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें दी है। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मुझे आप देखते रहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी देते रहता हूँ। इसी तरह मैं पेथापुर आया हूँ और यहाँ पर हाज़िरी के लिए आया हूँ इंशाअल्लाह। और फिर यहाँ के बाद इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह तबारक व तआला किस बुज़ुर्ग के आस्थाने पर मुझ नाचीज़ को लेके जा रहा है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, तो खैर इसका मफ़हूम तो उलमाए किराम अहले इल्म जानते हैं, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सच्चों के साथ होने का एक मफ़हूम ये भी है कि वो अपने बुजुर्गाने दीन के मज़ारात से हमें जोड़ा रखे, वाबस्ता रखे, अल्लाह वालों से जोड़ा रखे, निस्बत बाक़यामत तक तो ये भी सच्चों के साथ हो जाना ही है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम जिन बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर हाज़िरी दे रहे हैं, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, और हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं।
तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला जब जिसे हिदायत देना चाहता है, जब किसी को माफ़ करना चाहता है, जब किसी की बख्शिश करना चाहता है, जब किसी के गुनाहों को माफ़ करना चाहता है, तो उसको अपने वलियों की बारगाह में भेज देता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, और मैं ख़ास करके उन लोगों से कहूँगा जो हासिदीन हैं, जो दुश्मन हैं, जो जलने वाले हैं, उनसे मैं कहूँगा कि तुम्हारे पास दौलत होगी, तुम्हारे पास इल्म होगा, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन ये यूसुफ साबरी को जितना अल्लाह तबारक व तआला उसके वलियों की बारगाह में पहुंचाता है, उतनी मज़ारात तो तुमने वीडियो में भी नहीं देखी होगी। तो मेरे दोस्तों, और मैं कहूँगा हासिदों से, मेरे दुश्मनों से, कि खामखा जलकर अपने आमाल को ज़ाय ना करें। अगर मैं आपको गलत नज़र आता हूँ तो मोमिन का यह हक़ है कि वो अपने मोमिन भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करे और दुआ करे कि अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर लाए। और मैं भी तुम लोगों के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हिदायत दे और अपने आमाल, और इसलिए कि हसद करना, हसद ऐसा बुरा अमल है कि वो नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खाती है। तो खैर मेरे दोस्तों, आज मैं पेठापुर में बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर आया हूँ, और इंशाअल्लाह अब हमारे यासीन बाबा जहाँ जहाँ लेके जाएंगे बस मैं वहाँ चलते रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।